नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और मेरे साथ है ज्योतिषाचार्य साई अमित जी। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्र कहते हैं, यानी कि शक्ति की उपासना की बेहद ही खास दिन की बात। कहते हैं कि इन दिनों देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है और इसके साथ ही उसे मां की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये हम आपसे। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तो आइए अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए क्या विधि विधान होते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाली, या यूं कहें ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। मां का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है कि तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करना आवश्यक है। देवी के दाहिने हाथ में जो मन भाव का मंत्र अपने अर्थात निरंतर परमात्मा शिव की स्मृति में रहने का प्रतीक है, और इनके बाएं हाथ में कमंडल है, जो कि पहले स्वयं में परमात्मा शिव को ज्ञान को धारण कर पूरे संसार में दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि प्रदान करने की निशानी है। पावन नवरात्र का दूसरा दिन, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। पीला या सफेद वस्त्र पहनकर ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। रोली, सफेद फूल, अक्षत से ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में सर्वप्रथम फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा की जाती है और दूध, दही, शक्कर, घृत और मधु से स्नान कराने से मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। मां भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मां को शक्कर का भोग अति प्रिय है। जी हाँ, पूजा के साथ साथ हमें दान पुण्य भी करना चाहिए और कहा जाता है कि नवरात्र में ब्राह्मणों को दान देना काफी फलदायी होता है। ब्राह्मण को दान देते समय चीनी का दान देना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होते हैं। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। तो साई अमित जी, आज दूसरा दिन है नवरात्रों का, ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उनका स्वरूप है और किस तरीके की ये शख्सियत है माता रानी। देखिए, आज दूसरा दिन है और आज के दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की। तो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप, जैसा इनका नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ब्रह्मचारी। तो अब ये है कि ये रूप क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में एक स्टोरी है कि स्टोरी क्या हकीकत है कि जब सती दोबारा जन्म लेती हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि माँ शैलपुत्री के रूप में हिमालय राज की पुत्री बन के जन्म लेती हैं। तो उस समय पर जन्म लेने के बाद उनकी याददाश्त जो है पिछले जन्मों की होती नहीं है, कि सभी मनुष्य की पिछले जन्म की याददाश्त नहीं होती है और एक तरह से इंडिपेंडेंट लाइफ व्यक्ति जीता है। तो उसी तरह से वो भी जी रही थी। लेकिन विधान क्या था? विधान ये था, मतलब प्रकृति का विधान ये था कि माँ शैलपुत्री को दोबारा शिव जी को प्राप्त करना था, उनको शादी करनी थी, उनसे विवाह करना था। तो इसीलिए नारद जी उनको मिलते हैं और नारद जी उनको स्मरण कराते हैं कि आपको शिव जी को इस जीवन में पति रूप में प्राप्त करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में तो बहुत डिफरेंट हो चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में स्त्रियां एक ही पति को धारण करती थीं। कोशिश इतना, मतलब आपस में प्रेम होता था, इतना समर्पण होता था कि किसी और को पति रूप में स्वीकार करना उनकी बस में नहीं होता था। तो इस जन्म में भी उसी को पति प्राप्त करती थी, अगले जन्म में उसी पति को प्राप्त करने की कोशिश करती थी, और ऐसा होता था जन्म जन्म का, कहते हैं 7 जन्म का संबंध। तो इस तरह से ऐसा भारत में होता था, बहुत ज़्यादा पतिव्रता होती थी स्त्रियाँ। तो
सती जब अगला जन्म ली तो भी शिव जी को ही प्राप्त करना चाहती, ऐसी भावना थी। इसी वजह से जन्म भी लिया था, लेकिन जन्म के बाद चूंकि भूल गई तो नारद जी ने स्मरण कराया। नारद जी ने स्मरण कराया तो उसके बाद इनको सब कुछ बेकार लगने लगा। उनको लगा कि शिव जी को प्राप्त करना है, और शिव जी कोई आसान तो थे ही नहीं, बहुत बहुत ही पावरफुल हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ समर्पित करना था, उनको बहुत त्याग करना था, ताकि वो इस लेवल पे, प्योरिटी के उस लेवल पे पहुंच जाएं जिससे शिव जी को प्राप्त कर जाएं। क्योंकि मनुष्य के लिए शिव जी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको उस प्योरिटी के लेवल पे पहुंचना होगा। तो उन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया सब कुछ, और श्वेत वस्त्र धारण किया, और कमंडल बाएं हाथ में रखा और दाहिने हाथ में जप माला। तो अब क्या था, अब जप करना था, शिव जी का जप करना था। और कमंडल, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमंडल जो होता है, कमंडल के अंदर जल होता है। कमंडल दो पार्ट में होता है, दो पार्ट होते हैं, नीचे के पार्ट में जल होता है, ऊपर का पार्ट खाली होता है, और उसमें ऐसे हैंडल बना होता है। तो जब ऐसे करके जप किया जाता है तो क्या होता है कि आवाज़ आपकी जाती है उसके अंदर, और इको होती है, मतलब टकरा करके अंदर पानी को अभिमंत्रित करती है। तो आप एक बार भी उच्चारण करते हैं उसमें कई बार इको होकर के आ जाए, इस तरह से उसकी रचना की जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से अभिमंत्रित हो जाए, केंद्रित हो जाए वहाँ पर। तो इसीलिए इस तरह से उन्होंने ले रखा ताकि वो जाप करके जल के अंदर उनके प्रभाव आए, साथ साथ माला से नियम पूरा कर सकें। और पूरा त्याग किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त त्याग है इनका इस रूप में। और ये सादगी के साथ, यहाँ पर कोई सवारी नहीं है, दुनिया वाली कोई चीज़ नहीं है, दुनियादारी की कोई भी चीज़ इनके पास नहीं है। सादगी, सबसे सादगी वाला वस्त्र, सबसे सादगी वाले रूप में है। सिर्फ एक ही चीज़ है उनके पास कि वो जप करना है, यही उद्देश्य है उनका। इस तरह से रूप है इनका। बिल्कुल साईं अमित जी, जिस तरह से ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है उसमें किसी भी तरीके की सवारी नहीं है, और हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। और इसमें क्या है कि देवी का जो ये रूप है, इसमें इतना त्याग है, इतना त्याग है कि इन्होंने 1000 वर्ष तक कंदमूल खाया पहले तो। उसके बाद इनको जब रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने और त्याग करना शुरू किया, और उसके बाद त्याग किया कि इन्होंने पत्तियां खाना शुरू किया, वो भी पत्तियां जो गिरी हुई होती हैं। अब क्या होता है कि ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा था कि जो भी चीज़ खाइए उसमें जीवन होता है। तो अगर हम साग पात भी खाते हैं, पालक भी खाते हैं, उसके अंदर भी जीवन है, तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं इसमें हत्या नहीं का। इस चक्कर में लोग नॉनवेज खाते हैं। लेकिन अब देखिए, इस बात का जवाब देवी के स्वरूप से ही, पूजन से ही आपको पता चलेगा कि आप गिरी हुई पत्ती अगर खाते हो तो उसमें जीवन नहीं है, क्योंकि वो त्याग चुका है, वो पेड़ से अलग हो चुका है, और वो खाने में उसमें कोई पाप नहीं आता। तो देवी ने बिल्कुल खाने में, भोजन में भी कोई पाप ना हो, ऐसा ग्रहण करना शुरू किया, और ऐसा 3000 वर्ष तक तपस्या किया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत आसान नहीं है शिव जी को प्राप्त करना। और देखिए, अब के समय में जो आयु जिस तरह से कम होती, पहले के समय में बहुत आयु हुआ करती थी। तो उस समय की बात है, बहुत बहुत पुरानी बात है। उस समय पर बहुत हाइट भी होती थी मनुष्य की बहुत ज़्यादा, और आयु भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस समय की बात है, उन्होंने इतना कठोर तप किया था, तब जाकर के शिव जी प्राप्त हुए थे इनको। बिल्कुल साईं अमित जी, अगर ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना की बात करें, पूजा विधि की बात करें, तो किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि माँ प्रसन्न हो? देखिए, पूजा अर्चना करने में देवी का जिस तरह से सभी देवी की पूजा करते हैं उसी तरह से ही करना है, क्योंकि घर गृहस्थ वालों के लिए ही प्रोग्राम है। तो जिनको, जो साधक हैं, जो पंडित हैं, उनको तो ज्ञान है ही, वो तो अपने मंत्रों से, उनको संस्कृत भी आती है, विधि भी आती है, वो कर लेंगे। ये तो घर गृहस्थी वालों के लिए प्रोग्राम है। तो इसलिए क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि देखिए, माँ, ये देवी का रूप है, वो बहुत सादगी वाला है। तो इनको माँ के रूप में बहुत आदर भाव से, सादगी से, सिंप्लिसिटी से पूजा करें। अब क्या होता है कि जब स्त्रियां जो विवाहित हैं, वो सफ़ेद वस्त्र तो पहन नहीं सकती, क्योंकि विधवा वाला वस्त्र हो जाता है। इसीलिए नारंगी वस्त्र पहन ले। नारंगी वस्त्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है सुहागन के लिए, और नारंगी त्याग का भी होता है। तो आज के दिन नारंगी वस्त्र पहन सकती हैं, वो अच्छा रहेगा। और साथ साथ में क्या है कि देवी को भोग लगाने के लिए भी पहले से तैयारी कर लें। देवी को आजकल बहुत कन्फ्यूज़न है, लोग बोलते हैं चीनी चढ़ाना चाहिए। चीनी बिल्कुल ना चढ़ाएं, चीनी न चढ़ा के शक्कर चढ़ाएं। शक्कर जो होता है, देशी शक्कर जो होता है, जो खांड से बना हुआ, तो वो शक्कर चढ़ाएं। वो देवी को प्रिय है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। आप अगर डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुड़ से और जो शक्कर होते हैं, देशी शक्कर, उससे डायबिटीज़ नहीं होता, क्योंकि वो फ्रुक्टोज में आता है, और जो उसको प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस करके चीनी बनाया जाता है, उससे डायबिटीज़ होता है। तो अब समझिए कि वो जेन्युइन चीज़ जो है वो है शक्कर। तो आप शक्कर चढ़ाएं, और शक्कर ही खाने के लिए कोशिश करें जीवन में, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो देवी का बहुत बहुत औषधि गुण रखने वाला एक भोग है, वो शक्कर है, उसको चढ़ाना है। और साथ साथ क्या है कि रंग आपको मैंने बताया। और जिसको मंगल ग्रह की प्रॉब्लम चल रही है, जिसको मंगल ग्रह से संबंधित दोष है, जन्मपत्री में मंगल ग्रह से प्रॉब्लम चल रही है, उसको आज पूजा करना चाहिए देवी से प्रार्थना करके कि मंगल ग्रह दोष का शमन हो, तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए,
क्या होता है कि मांगलिक दोष भी इसलिए होता है कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में मर्यादा का पालन नहीं करता अपने जीवन साथी के साथ, अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसको अगले जन्म में मांगलिक दोष आ जाता है, उसको मैरिज में दिक्कत आती है, क्योंकि वो उसने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो अब क्या है कि अगले जन्म में अब ब्रह्मचारिणी देवी से प्रार्थना करके क्या मिलेगा, मिलेगा ये कि इस जन्म में संयम से काम लेना है, अपने जीवन साथी के साथ सदव्यवहार करना, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मर्यादा का पालन करना है, करेक्टर ठीक रखना है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब देवी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो कमी थी पिछले जन्म में, आपके पत्नी के साथ या पति के साथ ऑनेस्ट नहीं थे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया आपने, तो वो आपके अंदर बदलाव जब आएगा तो ऑटोमेटिकली आप डिजर्व करते हैं, आपको हक है कि आप अच्छा जीवन साथी प्राप्त करें और आपको प्राप्त होने लगता है। इस तरह मंगल दोष का भी निवारण करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। देवी की पूजन करने के लिए सबसे पहले गणपति जी की पूजन करेंगे। गणपति जी को दीपक जलाकर फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इत्यादि से उनको नमस्कार करके पूजन करते हैं। इसमें मंत्र जाप करेंगे। मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। तो ये गणपति जी को नमस्कार करके बोलेंगे, हे गणपति जी, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पाप दोषों के लिए मुझे क्षमा करते हुए ये अवसर प्रदान करें कि मैं देवी माँ की इस रूप की, ब्रह्मचारिणी रूप की पूजन कर सकूं और इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो। तो ऐसा करके बोल करके उनको नमस्कार करके और उसके बाद फिर देवी की तरफ बढ़ेंगे। देवी की तरफ आते हैं तो देवी को भी नमस्कार करके उसके बाद देवी से बोलेंगे, हे देवी, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करते हुए कृपा करके मेरा पूजन स्वीकार करें और मुझे तृप्ति, संतुष्टि, प्रसन्नता एवं आनंद की प्राप्ति कराएं। और उनसे ये भी बोलें कि मुझे पवित्र करें, मेरे मन को पवित्र करें, मेरे तन को पवित्र करें, मेरे धन को पवित्र करें। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति से कुछ कुछ पाप दोष गलतियां होती रहती हैं। तो ऐसा हो कि आप इतने पवित्र होते जाएंगे तो आपके साथ जो जैसे व्यक्ति होता है वैसे आकर्षण होता है, वैसे ही माहौल बनता जाता है। तो अगर आप अच्छे इंसान बनते जाएंगे तो आपको अच्छे ही इंसान जीवन में मिलते जाएंगे और आपका माहौल अच्छा होता जाएगा और आपको पाप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देवी माँ की आप पूजन करने लगेंगे तो उसमें दीपक जला करके फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध करेंगे। और भोग में आपको बताया मैंने शक्कर, तो शक्कर चढ़ाएं और साथ साथ क्या है, आप अपने मनपसंद चीज़ भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको बहुत प्रिय हो मिठाई, क्योंकि एक तो देवी की प्रसन्नता के लिए चढ़ाएं और एक अपनी पसंद, अपनी आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है तो वो करें, क्योंकि आपकी भावना भी आपको व्यक्त करनी है। देवी के भोग के साथ अपनी भावना भी व्यक्त करें, तो जो आपको प्रिय मिठाई हो वो भी आप देवी माँ को भोग के लिए चढ़ा सकते हैं, उससे देवी प्रसन्न होंगी। बिल्कुल साईं अमित जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से, कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो। कोई आसान सा मंत्र, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि मंत्र बहुत टिपिकल होते हैं तो लोग उच्चारण नहीं कर पाते और क्योंकि गलत उच्चारण कर लेते हैं तो उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह देखिए ऐसा है कि मंत्र में क्या है कि मंत्र, एक तो मंत्र मैंने आपको बताया कि ये मंत्र बिल्कुल हर दिन चलेगा, तो आप इस मंत्र का अभ्यास कर लें। उच्चारण आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इसलिए ऐसे करके ये अगर मंत्र आप बोलते हैं तो ये आप 9 दिन तक कर लें। लेकिन मंत्र अगर नहीं बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, किसी के एक्सेंट में, किसी के उच्चारण में कोई त्रुटि है, तो मत बोलिए। गलत बोलने का कोई फायदा नहीं। किसी का नाम अगर उल्टा बोलते हैं तो किसी वो व्यक्ति बुरा मान जाता है ना। तो इसलिए आप देवी का मंत्र भी, क्योंकि मंत्र एक एक मंत्र के अक्षर देवता होते हैं, इन देवताओं के समूह जो होते हैं वो एक विशेष आपकी ऊर्जा होती है और विशेष आपकी बात को पहुंचाते हैं खास लोक में। तो अब आप मंत्र को ही गलत पढ़ रहे हैं, मतलब उन देवताओं के समूह को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब वो ठीक तरीके से देवताओं को मान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएंगे और नुकसान भी हो सकता है। एक तो ये मंत्र हो गया, ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन और आसान, ओम ब्रह्मचारिण्य नमः, या फिर ओम ब्रह्मचारिणी देव्य नमः, या ओम माँ ब्रह्मचारिण्य नमः, ऐसे करके नमः करके नमस्कार कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है मतलब, हे देवी, सभी भूतों में जो आप माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में विराजमान हैं, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये इससे क्या होगा, इससे एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि अगर वाकई आप देवी के साथ जुड़ करके पावरफुल तरीके से आप ये पूजा करते हैं और उसके बाद ये मंत्र जाप करते हैं, तो मान लीजिए, बुरा ना माने, आपके परिवार में अगर आपकी बेटी भटक रही है, उसके चरित्र में कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो संभाल नहीं पा रहे अपने चरित्र को, या किसी के मन में भटकाव चल रहा है परिवार में, तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या हुआ कि सर्वभूतेषु, मतलब सबसे पहले तो आपके घर में जो लोग हैं उनके बीच में, तो उनके रूप, उनके देह में, उनकी आत्मा में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में विराजमान है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और इस तरह से आप अपनी पत्नी को, अपने बेटी को, अपनी बहन को इस तरह से वो करें, तो उससे क्या होगा, या स्त्री है तो अपने रिश्तेदार में जो भी फीमेल है उनको नमस्कार करें, तो उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के अंदर की आत्मा में माँ शैलपुत्री विराज रही है, ऐसा विश्वास रखते हुए आपने ये बोला है, तो उसमें क्या होगा, उनके गुण, ब्रह्मचारिणी के गुण आ जाएंगे और ब्रह्मचर्य का जो एक मर्यादा का जो है पालन करने की इच्छा जागेगी और वैसी प्रवृत्ति बनने लगेगी। तो व्यक्ति चरित्र के मामले में थोड़ा बलवान हो जाएगा और उसको
चरित्र में पतन नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपने चरित्र का, परिवार के लोगों के चरित्र का निर्माण करने में बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं इस मंत्र से। जी बिल्कुल साईं अमित जी। और जिस तरह से अभी आपने पूजा अर्चना की विधि बताई, किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी आपने बताया, लेकिन किसी अवस्था में, किसी सिचुएशन में, जैसे कि अब पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना चल रहा है, तो लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, और अगर सामग्री उतनी नहीं जुटा पा रहे हैं, वो सब सामान नहीं है जो उन्हें बताया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, देवी को आपके भोग देने से या आपकी सामग्री देने से फ़र्क पड़ जाएगा ऐसा तो है नहीं। देवी को बहुत गरीब या तकलीफ में मजबूर तो है नहीं कि आपने दिया और उनको मिल गया और उनका गुजारा चला, ऐसा है ही सही नहीं। बात, सही बात। तो बिल्कुल आप ये सोचते हैं कि आपकी सामग्री देने से, आपके ऐसा करने से, वैसा करने से देवी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं, जरा भी ऐसा नहीं है। आपको अगर आप बारीकी से बात समझने की कोशिश करो, जितने ऋषि मुनि जंगल में जाके तप किए हैं, वो प्राप्त किए हैं परमात्मा को, वो कौन सा स्तोत्र पाठ करते हैं या फूल माला ये सब चढ़ाते हैं, वो सिर्फ ध्यान में, जाप में लग जाते हैं, क्योंकि पूरा कनेक्शन, पूरी तरह से कंसंट्रेशन, फोकस वो परमात्मा में, देवी देवता पे लगाते हैं, जिनकी वो आराधना साधना करते हैं। तो आप ये सब तो सोचना बंद कर दीजिए कि आपको सामग्री से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, सामग्री ये आप भावना व्यक्त करते हैं। यदि आपके बच्चे हैं और आप, या आप बच्चे हैं और आपके माँ बाप घर में आते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप उनके आने सबसे पहले उनको टीका लगाते हैं, आरती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर गले लगाते हैं। अगर कोई माँ अपने बेटे को देखती है और बेटी को देखती है, तो क्या ऐसे करने के बाद फिर गले लगाती है? वो तो सीधे गले से लग जाते हैं, चाहे वो पसीने से लथपथी हो। क्योंकि प्यार जहाँ पर होता है वहाँ आडंबर नहीं होता है, बात की बाकी बातें नहीं होती। लेकिन जहाँ पर आप आदर व्यक्त करना चाहते हैं, वहाँ पर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा रहता है। क्योंकि आपका कनेक्शन पूरी तरह से देवी के साथ नहीं बन पाया है, तो इसीलिए आपको शुरुआत ऐसी करनी पड़ेगी। उनको आदर रिस्पेक्ट देना होगा। तो आदर रिस्पेक्ट देने का क्या तरीका होता है? आप वाणी से अच्छा बोलें, उनको नमस्कार करें, उनको फूल ऑफर करें, आप उनको पानी ऑफर करें, मिठाई ऑफर। घर में कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं? यही करते हैं ना। तो ऐसे ही आप उनको भी ऑफर करेंगे ऐसी अच्छी चीज़ें, ताकि उनके साथ उनका ध्यान आकर्षण आपकी तरफ होएगा। जब उनका ध्यान आकर्षण आपकी तरफ होगा, आपका संबंध प्यारा हो जाएगा, उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस का देवी के साथ, काली माँ के साथ इतना प्यारा संबंध हो गया था कि वो बस माँ को देखते थे कि सांस नहीं, तो वो माँ निश्वास निश्वास करके, मतलब आपका सांस क्यों नहीं चल रहा है, माँ कोथाए गलो करके भागते थे, और माँ उनके साथ मतलब वो उनको दर्शन देती थी, साक्षात उनके हाथों से खाती थी। मतलब बस एकदम पागलपन था कि देवी माँ मेरी है, कुछ और आडंबर करते ही नहीं थे। वो खुद भी कुछ सस्ते संवरते नहीं थे, वस्त्र पहन के विशेष बैठते थे, ऐसा भी नहीं था, ना आसन कुछ करते थे, बस देवी माँ डूबे रहते थे। तो क्या वो प्यार हो गया था माँ बेटे का, तो वहाँ पर आडंबर खत्म सारे में। आप जिस समय आपका देवी के साथ बहुत प्यार हो जाएगा, क्या पता आपको देवी दर्शन दे दें इस बार, तो अगर दर्शन दे देंगी और आपका संबंध प्यारा हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सामग्री को, दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देवी माँ को याद करेंगे, वो हाजिर अपने बेटे के पास, और आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत प्यारा सा संबंध बन जाता है। तो इसीलिए ये सब जो सामग्री है, ये सब जब तक आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप बस मर्यादा का पालन इसलिए करिए। अगर नहीं है, कम है तो कोई बात नहीं, देवी माँ समझती हैं। देवी माँ कोई बेवकूफ़ नहीं है। देवी माँ के पास ऐसा नहीं है, देवी माँ के पास समझदारी नहीं है। देवी माँ तो देवी है, सब कुछ उनको पता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या, आपका इंटेंशन क्या, वो सब भी पता है। अगर आप सिर्फ मन में कुछ पाप चल रहा है और सोच रहे हैं कि आपको फल मिल जाएगा, वो भी नहीं होगा। इसीलिए बिल्कुल समझ जाइए, समझ जाइए कि जो चित्त में है उस तरीके से शुद्धि करके ठीक मन से कीजिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा 100%। बिल्कुल साईं अमित जी, रिजल्ट की आपने बात करी, तो इसी पर हम आपसे सवाल भी पूछेंगे कि किस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के बाद किस तरह से माँ प्रसन्न होकर फलदायी है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं और पूरी तरह से त्याग कर रही हैं। उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर टॉलरेंस है, उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपनी मर्यादा का पालन करना आता है। चरित्र उनका बहुत अच्छा है, और एक ही पति के अनुरागी है, मतलब पति से प्रेम करने वाली हैं, और पिछले जन्म में ही जिनके पत्नी थी, उन्हीं की पत्नी बनने की कोशिश कर रही हैं ज़िंदगी में, मतलब ब्रह्मचारिणी रूप में। तो इसलिए क्या है कि ये चीज़, इस बात का ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण करना है, उस चरित्र में उसको दिक्कत आ रही है, उसका मन भटकता है। जिस लड़कियों में, आजकल का ज़माना बहुत बदल गया है, स्त्रियाँ लड़कियाँ बहुत बुरी तरह से भटक रही हैं, और उससे क्या हो रहा है कि उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने इस बारे में भी कई बार बोला है अपने चैनल्स में, लेकिन क्या है कि ये अभी समय नहीं है इस बारे में ज़्यादा बात कर पाएंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि जो भटकाव ज़बरदस्त हो रहा है, उसकी वजह से लड़कियों की मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है। जब पति को बहुत सारे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, उसके बाद पता चला कि पति से शादी करती हैं तो पति के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। तो जब एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए उनको ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करके टॉलरेंस अपने अंदर पैदा करें, फोकस करें, और अपने पति के साथ सुखी होकर के जीवन जी सकें। इसका आशीर्वाद उनको मिलेगा। ऐसा कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे अपने पति के साथ, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ये फायदा होता है। बिल्कुल आचार्य साईं जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लोगों तक, श्रद्धालुओं तक ये तमाम बातें पहुंचाने के लिए कि किस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाए ताकि उन्हें
अति उत्तम फल की प्राप्ति हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।